हेलो आप सभी लोगों को नमस्कार। आज स्वागत है आज इस YouTube चैनल पर। आज इस चैनल पर हम लोग बात करने वाले हैं 15 जून के द हिंदू एडिटोरियल के बारे में। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर आज पहली बार जुड़े हैं पांडे इंग्लिश स्टडी सेंटर पर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। और अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इंग्लिश विथ डी पांडे, जहाँ पर आपको सारे चैनल का सारा मटेरियल का PDF दिया जाता है। और आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप उसमें जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं। देखिए, अब इस चैनल पर जो है बहुत सारे टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। जैसे द हिंदू एडिटोरियल पढ़ाया जा रहा है। द हिंदू एडिटोरियल का टेस्ट पेपर, ग्रामर, मॉक टेस्ट एयरफोर्स और नेवी का दिया जाता है। उसके अलावा द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी, प्रीवियस पेपर कराए जाते हैं, कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट कराए जाते हैं। प्रीवियस पेपर के वोकैबुलरी कराए जाते हैं, साइनो एंटो, वन वर्ड इडियम एंड फ्रेज, मिसलेनियस टॉपिक भी ग्रामर का पढ़ाया जाता है। तो सारे टॉपिक को यहाँ पढ़ाया जाता है, तो ज़रूर आप इसको देखें। तो चलिए, हम एडिटोरियल को शुरू करते हैं। आप इसे ज़रूर लास्ट तक देखेंगे। देखिए, आपके साथ एक पेन और एक कॉपी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एडिटोरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं। देखिए, हम लोग किसी भी एडिटोरियल में 3 पर बात करेंगे। 3 पॉइंट्स हमारे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वोकैबुलरी पे बात करेंगे, सेकंड बात करेंगे उसके ग्रामर पर, और थर्ड कंप्रीहेंशन पे बात करेंगे। तो चलिए, आज इसका देखेंगे। इसका टाइटल जो द हिंदू एडिटोरियल का है, लिखा है नो लॉन्गर स्पेशल ऑन इंडिया नेपाल टाई। देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो लॉन्ग से बना है, लॉन्गर, स्पेशल मतलब तो खास की बात कह रहा है। और टाई आप लिख सकते हैं। लिखिए कॉपी पर, अपने डायरी पर आप लिखेंगे टाई मतलब होता है संबंध, एक नाउन है। टाई का मतलब होता है संबंध, एक नाउन है। इसका सिनोनिम्स लिखिए बॉन्ड, एसोसिएशन, बॉन्ड लिखिए, एसोसिएशन लिखिए, रिलेशनशिप लिखिए। तो काफ़ी अच्छा है। यानी यहाँ कह रहा है कि भारत और नेपाल के संबंध के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इसमें बात हुआ है कि भारत और नेपाल का संबंध अभी कैसे है, कैसे हालात में उस पर चर्चा हो रहा है। तो चलिए, अब आगे हम बढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो येलो कलर से हाईलाइट किया गया है वो आपका सब्जेक्ट है। तो पहले वर्ड मीनिंग लिखा है कि इंडिया एंड नेपाल नीड, नीड मतलब होता है ज़रूरत होना, यहाँ वर्ब का काम किया है। टू मूव क्विकली, मूव क्विकली मतलब होता है, क्विकली एडवर्ब है, मूव यहाँ पे 2+B1 के फॉर्मेट में है, मतलब तेज़ी से कदम उठाना। टू रिवर्स, रिवर्स मतलब होता है पहले जैसे स्थिति में आना। द रिसेंट सेटबैक, हाल ही के जो सेटबैक हैं। देखिए, सेटबैक आप लिख सकते हैं। सेटबैक मतलब होता है समस्या, उलझन। सेटबैक को समस्या कहा जाता है, उलझन कहा जाता है। टू टाई, टाई मतलब होता है संबंध, बॉन्ड, एसोसिएशन। तो इसका मतलब अभी समझिएगा, कह रहा है कि इंडिया और नेपाल को ज़रूरत है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। तो कह रहा है कि भारत और नेपाल को ज़रूरत है, नीड के बाद वर्ब 2+B1 आता है, टू मूव क्विकली, कि वे दोनों मिलकर जल्दी से जल्दी उपाय करें, जल्दी से जल्दी कदम उठाएं। टू रिवर्स मतलब पहले जैसा ही स्थिति को करने के लिए। द रिसेंट सेटबैक, जो हाल में उनकी समस्या है सीमा विवाद को लेकर, उसको पहले जैसा बनाएं। टू टाइज, अपने संबंध से। देखिए, इसमें इंडिया नेपाल सब्जेक्ट का काम किया है, तो नीड यहाँ पे वर्ब का काम किया है। टू मूव यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका इन्फिनिटिव का काम किया है। ऐसे नीड प्लस 2+B1 होता ही है। क्विकली यहाँ एडवर्ब का काम किया है। अब यहाँ देखेंगे आपका, तो द रिसेंट सेटबैक, सेटबैक नाउन है, तो रिसेंट आपका एडजेक्टिव है। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। इसका फिर से मैं मतलब बता देता हूँ। कह रहा है कि भारत और नेपाल को ज़रूरत है जल्दी से जल्दी उपाय करने के लिए और पहले जैसा स्थिति को बनाने के लिए, जो वर्तमान में उनके संबंध में जो समस्या आ गई है उस समस्या को। चलिए, अब अगले पेज पर, अगले स्लाइड पर चलते हैं। लिखा है आफ्टर मंथ, तो आफ्टर मंथ मतलब बहुत महीनों बाद, मंथ में इस लगा है। ऑफ ब्रिंकमैनशिप, ये देखिए लिख सकते हैं, ब्रिंकमैनशिप एक तरह का नाउन है। इसमें कह सकते हैं अस्थिरता, ठीक है, अस्थिरता की स्थिति को ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है। कह रहा है कि बहुत महीनों बाद जो अस्थिरता का माहौल लगा हुआ है, या कहा जा सकता है कि महीनों बीत गए, अभी जो स्थिति है, जो लिखा है कि इंडिया नेपाल हैव ब्राउट। देखिए, इंडिया नेपाल सब्जेक्ट यहाँ बना है, हैव ब्राउट। देखिए, ब्राउट किससे बना है, ब्रिंग से बना है, ठीक है। देयर रिलेशन टू द एज, एज आप लिख सकते हैं, एज मतलब होता है किनारा, एज मतलब होता है किनारा। इसका साइनो हो जाएगा आपका ब्रिंक, BRINK, ऑफ, ठीक है,
प्रीसिपाइस। देखिए प्रीसिपाइस एक अच्छा वर्ड है, आप लिख सकते हैं, इसका अर्थ होता है भयावह स्थिति, बुरा स्थिति। तो यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ रुकता हूँ मैं। कह रहा है कि आफ्टर मंथ ऑफ ब्रिकमैनशिप, कह रहा है कि बहुत सारे देखा जाए तो कई एक महीनों से आज जो अस्थिरता की स्थिति है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, उसको लेकर कह रहा है, जो सीमा के बात लेकर है उस पर कह रहा है कि भारत और नेपाल हैव बाउट, मतलब उन्होंने ऐसा किया है, बाउट मतलब होता है लाना, मतलब उन्होंने लाया है, देयर रिलेशन, देयर आया है दोनों कारण, अपने संबंधों को टू द एज, एक ऐसे किनारे पर ऑफ, ठीक है, प्रीसिपाइस, जो कि एकदम देखा जाए तो भयावह स्थिति में है। यानी कह रहा है कि भारत और नेपाल जो है अपने संबंध को ऐसे किनारे पर लाके खड़ा कर दिया है जो बहुत भयावह और बहुत बुरा हालात में है। इस बात को पैसेज कह रहा है, ये स्लाइड कह रहा है। ये देखिए इंडिया और नेपाल सब्जेक्ट है तो है ब्राउट, प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, वर्ब हो गया है बैक जूल रिवर, ब्राउट V3 है। देयर आया है इंडिया और नेपाल के कारण, प्लूरल है, रिलेशन से यहाँ नाउन का काम किया है, देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव है। टू द एज, एज मतलब होता है किनारा, तट, ये नाउन का काम किया है, प्रिसाइप्स भी यहाँ नाउन का काम किया है। तो काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत और नेपाल की जो वर्तमान में स्थिति है, उनके संबंध एक भयावह स्थिति के किनारे पर रख गए हैं, मतलब उनका संबंध अभी अच्छा नहीं है। अब आगे देखिए लिखा है क्या, आगे यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है द ओली गवर्नमेंट डिसीजन, देखिए ओली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में पोस्ट ऑफिस लगा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिसीजन, डिसीजन यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा। कह रहा है कि ओली गवर्नमेंट, यानी ओली वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो वहाँ के जो ये ओली साहब हैं, ठीक है, उनका जो ये निर्णय है, यानी ओली गवर्नमेंट की जो सरकार की निर्णय है, टू पास, वो पास करना चाहते हैं। पास मतलब होता है आगे की ओर बढ़ाना या फिर किसी चीज़ को पारित करना। क्या पास करना चाहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल आप लिख सकते हैं संवैधानिक, और अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब होता है संशोधन एक तरह से कहा जाए तो, ठीक है, किसी भी चीज़ को पास करना। तो कह रहा है ओली की सरकार का जो निर्णय है कि वो पास करना चाहती है, पारित करना चाहती है संविधान के संवैधानिक किसी संशोधन को। आगे रेटिफाइंग, रेटिफाई अच्छा वर्ड है, आप लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेटिफाई मतलब होता है सत्यापित करना, ठीक है, इसका साइनो आप लिख सकते हैं, कन्फर्म हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, वैलिडेट हो जाएगा, सैंक्शन, इसको हिंदी में मंजूरी देना भी कहते हैं। तो मंजूरी देने के लिए अ चेंज, जो बदलाव किया गया है, इन इट्स मैप, उसके नक्शे में, दैट इंक्लूड, जिसमें कि वो शामिल कर लेता है लिपुलेख को, काला पानी को और लिम्पियाधुरा को। टेरिटरी, जो वहाँ एक तरह से टेरिटरीज आप लिख सकते हैं, टेरिटरीज मतलब होता है क्या, क्षेत्र होता है, भूभाग है। दैट इंडिया कंट्रोल, जिस पर अभी भारत का अधिकार है। और आगे लिखा है मार्क्स, और ये जो चीज़ है संकेत करता है, मार्क्स मतलब होता है संकेत करना। और डिसाइडली, यानी एक स्पष्ट तौर पर न्यू फेज, एक नया अवस्था आ रहा है इन टाइज, दोनों के संबंध में। तो इस पर मैं पूरा अगर बात किया जाए तो काफ़ी अच्छा लिखा है कि ओली गवर्नमेंट की जो सरकार का निर्णय, देखिए डिसीजन सब्जेक्ट है, इसके लिए भर भागे मार्क्स आया है। कह रहे ओली गवर्नमेंट की जो सरकार है, जो निर्णय लिया है कि वो पास करेगा संवैधानिक संशोधन को, ठीक है, और वो एक तरह से मंजूरी दिलाएगा ये बदलाव करने के लिए उसके मैप में, जिस मैप में वो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को शामिल करने की बात करता है, जो कि वहाँ के भूभाग को जोड़ता है, जो कि भारत अभी उस पर अपना अधिकार स्थापित किया है। और वही निर्णय, देखिए डिसीजन के लिए, पीछे वाले स्लाइड में डिसीजन आया है ओली गवर्नमेंट, वहीं ओली गवर्नमेंट की डिसीजन है, इस बात का संकेत करती है कि निस्संदेह ही, स्पष्ट रूप से ही एक नया फेज आ गया है भारत और नेपाल के बीच के संबंध का। तो देखिए काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है इसमें। देखिए मैप आपका एंटीसीडेंट है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, मैट प्लूरल है, तो आपका इंक्लूड वर्ब प्लूरल आया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका टेरिटरीज, प्रदेश के भाग, भूभाग को कहा जा रहा है। देखिए इंडिया यहाँ सब्जेक्ट बना है तो कंट्रोल्स आपका वर्ब बना है, मार्क से वर्ब आया है पीछे वाले डिसीजन के अनुसार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि वाइल, जबकि द इशू, जो ये मामला है, इशू मतलब होता है किसी बात का मामला, कह रहा है जो ये मामला है इज एन ओल्ड, एक तरह से पुराना है, आज का मामला नहीं, ये पुराना मामला है। लिखा है इट रीसरफेस, रीसरफेस मतलब होता है, लिख सकते हैं आप, ये वर्ब का काम किया है। रीसरफेस मतलब होता है फिर से उभरना, फिर से निकलना, इसका आप साइनो लिख सकते हैं, कम आउट, एराइज अगेन। तो कह रहे यह मुद्दा जो है बहुत पुराना है और यह फिर से उभरा कब, 2019 में, व्हेन, जब न्यू दिल्ली पब्लिश, जब नया मतलब जो न्यू दिल्ली मतलब जब
भारत की सरकार में पब्लिश किया पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मैप, टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट आप लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए। जब भारत सरकार ने एक नया मैप जारी किया प्रदर्शित करने के लिए, द चेंजेज, हुए बदलाव को लेकर, फॉलोइंग द डिसीजन, जो उनका निम्नलिखित निर्णय था, ऑन अगस्त 5, यानी ये जो देखे होंगे जम्मू कश्मीर में जो एक्ट हटा था उसके बाद जो भारत सरकार ने जो अपना मैप जारी किया था, ठीक है, रीऑर्गेनाइज, जो भारत सरकार उसको फिर से संगठित करने की जो बात कही थी, द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी जम्मू एंड कश्मीर को जब हटाया गया उसका एक्ट को, तो वहाँ पर फिर से जो मैप जारी किया गया भारत के, तो उसी पे यहाँ पे बात कहा है। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। कह रहा है कि वाइल यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट की बात कर रहा है। कह रहा है कि नेपाल और भारत का संबंध आज का नहीं है, ये जो बात मामला है, ये जो काला पानी लिपू लेख और जो बात हो रही है आज का मामला नहीं है। तो कह रहा है कि जबकि ये मामला जो है एक तरह का पुराना मामला है, ठीक है, इशू यहाँ सब्जेक्ट है तो इज वर्ब है। अब लिखा है इट रीसरफेस, इस मामला को 2019 में फिर से प्रदर्शित किया गया था। जब ये कब की बात है, 2019 की। कब ये हुआ था कि जब न्यू दिल्ली की सरकार ने नया एक राजनीतिक मैप जारी किया था और जिसमें प्रदर्शित किया था बदलाव को लेकर के उसका जो निर्णय था, ठीक है, जो 5 अगस्त के रीऑर्गेनाइज की जो बात हुई थी जम्मू एंड कश्मीर का, तो जम्मू एंड कश्मीर को जब भारत में मिलाने के बाद उसका मतलब एक्ट हटाने के बाद जो एक नया मैप जारी किया गया, उस पर भी उसी से संबंधित एक तरह का ये मामला है। इसमें देखेंगे तो आपका द इशू सब्जेक्ट है, इज वर्ब आया है, इट आया है इसी इशू के लिए, यहाँ पे इट सब्जेक्ट है तो रीसरफेस वर्ब है। न्यू दिल्ली यहाँ सब्जेक्ट बना हुआ है, पब्लिश इसके लिए वर्ब है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी आसान भी है। चलिए अब आगे स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए जब भारत सरकार ने जब 5 अगस्त का जो बदलाव हुआ था वहाँ जो एक्ट हटी थी और उसके बाद जो राजनीतिक मैप जारी किया था, तो उस समय नेपाल ने विरोध जताया था। तो लिखा है एंड नेपाल ऑब्जेक्टेड, ऑब्जेक्टेड मतलब होता है विरोध जताना, लिख सकते हैं। तो नेपाल ने विरोध जताया था टू द डिसिप्शन, डिसिप्ट से बना है, डिसिप्शन लिख सकते हैं। डिसिप्शन का मतलब होता है उल्लेख, होता है वर्णन, उल्लेख या वर्णन, ये नाउन है। आप इसका साइनो लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन, अच्छा वर्ड है डिस्क्रिप्शन, उल्लेख। या एक और वर्ड लिख सकते हैं डेलिनिएशन, डेलिनिएशन भी अच्छा वर्ड है। या रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। तो कह रहे हैं नेपाल ने विरोध जताया था इस वर्णन का, जो राजनीतिक मैप आया था उसमें जो वर्णन हुआ था उसने नेपाल ने विरोध जताया था ऑफ डिस्प्यूट टेरिटरी, ठीक है, उस क्षेत्र को लेकर, टेरिटरी है उस क्षेत्र को लेकर, डिस्प्यूटेड जो क्या है विवादित है। मतलब विवादित इसलिए है क्योंकि ना वहाँ पर आपका अधिकार है ना मेरा अधिकार है। तो कह रहा है कि देखिए जब भारत सरकार ने नया मैप जब जारी किया था तो उसी मैप का विरोध किया था कौन, नेपाल की सरकार। और उस नेपाल की सरकार ने विरोध किया था उस भूभाग को लेकर के जिस भाग पर विवादित मामला बताया गया था। तो यहाँ नेपाल सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टेड वर्ब है, यहाँ पे डिसेप्शन नाउन है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी, देखिए डिस्प्यूटेड टेरिटरी में देखेंगे तो टेरिटरी आपका नाउन है, डिस्प्यूटेड एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2000 में और 2014 में इन आया है। तो जब किसी खास ईयर की बात होती है तो प्रीपोजिशन इन आता है, या मंथ की बात आती है तो प्रीपोजिशन इन आता है। तो कह रहा है कि 2000 और 2014 की बात है। इंडिया एंड नेपाल, मतलब 2000 में भी ऐसा हुआ था और 2014 में भी हुआ था। भारत और नेपाल ये सब्जेक्ट हो गया। एग्री, दोनों ने सहमति जताई थी। देखिए एक होता है एग्री टू और एग्री विथ होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति से सहमति जताना है तो एग्री विथ होता है, आप लिख सकते हैं। और किसी मामला से सहमति जताना है तो एग्री टू होगा। तो इस विवादित मामला को लेकर भारत और नेपाल ने सहमति जताया था, इसलिए एग्री टू आया, ठीक है। होल्ड की वो बरकरार रखेंगे, होल्ड मतलब होता है रखना। टॉक, बातचीत अबाउट काला पानी एंड सुस्ता, यानी कहना का मतलब है कि वो काला पानी और सुस्ता के बारे में बातचीत करेंगे, इस पर सहमति हुई थी। विदाउट मच सक्सेस, बिना बहुत ज़्यादा सफलता पाए हुए। देखिए इसमें भी बहुत आसान लाइन लिखा है। इसमें मैं बात करूं आपका, तो अगर किसी फिक्स ईयर को दे दिया है, जो ईयर बीत चुका है, तो उसका वर्ब सिंपल पास्ट में होता है। तो इंडिया एंड नेपाल सब्जेक्ट है तो एग्री वर्ब बना है। देखिए एग्री के बाद भी अगर किसी मामला की बात हो रहा है तो 2 + V1 आता है तो आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉक्स नाउन का काम किया है अबाउट काला पानी। विदाउट मच सक्सेस, सक्सेस नाउन है, मच यहाँ आपका एडजेक्टिव है। अब आगे चलते हैं। लिखा है कि मैटर्स, मैटर्स मतलब होता है मामला, जो अभी भारत और नेपाल के संबंध है उसके बारे में बोल रहा है। जो ये मामला है स्नोबाल्ड, देखिए स्नोबाल्ड अच्छा वर्ड है, लिखिए आप। स्नोबाल्ड का मतलब क्या होता है, तेज़ी से बढ़ना। इसका साइन हो जाएगा इंक्रीज, तेज़ी से बढ़ना, इसका साइन होगा इंक्रीज। या इनका साइन हो जाएगा राइज, या इसका साइन होगा एस्केलेट रैपिडली,
ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा एस्केलेट रैपिडली, राइज। कह रहा है जो मामला है तेज़ी से बढ़ गया, ठीक है, व्हेन, जब इंडिया डिफेंस मिनिस्टर, तो यहाँ देखिए मैटर सब्जेक्ट था तो स्नोबॉल वर्ब था, ये मामला बहुत तेज़ी से बढ़ा कब, जब भारत के रक्षा मंत्री इनॉर्गेटेड, देखिए इनॉर्गेटेड वर्ब है, ठीक है, उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, क्या शुभारंभ किया, ये सरफेस रोड, देखिए एक सरफेस रोड बहुत मजबूत रोड बनता है जिस पर कि आर्मी के वाहन बड़े से बड़े जा सकते हैं। जब एक सरफेस रोड को शुरुआत किया उन्होंने, उद्घाटन किया ओवर द टेरिटरी, इसी क्षेत्र में जहाँ पर ये विवादित मामला है। देखिए फिर से पढ़िएगा समझ में आएगा। कह रहा है कि मैटर स्नोबॉल्ड, कह रहा है मैटर जो था ये भारत और नेपाल का जो विवादित मामला था ये तेज़ी से बढ़ गया। व्हेन, जब इंडिया डिफेंस मिनिस्टर इनॉर्गेटेड, जब भारत के रक्षा मंत्री ने शुरुआत कर दिया एक सरफेस रोड को इसी भूभाग में। व्हेन नेपाल, ठीक है, प्रोस्टेटेड, प्रोस्टेट मतलब होता है विरोध जताना, जबकि नेपाल ने इस बने हुए रोड का विरोध जताया। तो लिखा है इंडियन आर्मी चीफ जनरल, ठीक है, रणवाने, ठीक है, यानी आर्मी के जो चीफ है जनरल रणवाने सजेस्टेड, उन्होंने एक तरह से सजेस्ट किया था, इट वाज एट द बिहिस्ट ऑफ चाइना, जो आज नेपाल जो इस तरह का काम कर रहा है उसके पीछे चाइना कहाँ थे। बिहेस्ट मतलब होता है, लिख सकते हैं आप, बिहेस्ट मतलब होता है एक तरह से कहा जाए तो आदेश या इंस्ट्रक्शन, आदेश होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, एक तरह से कह सकते हैं आप रिक्वायरमेंट। तो ये जो नेपाल अभी जो एक कदम उठाया, जो विरोध जताया, ये नेपाल का नहीं बल्कि ये चाइना का एक तरह से दिशा निर्देश पे काम कर रहा है। देखिए पूरा लाइन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। कह रहा है कि विवादित मामला बढ़ गया जब भारत के रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया उस रोड का उसी भूभाग पर, और उसी समय नेपाल ने विरोध भी जताया। तो भारत के जो आर्मी के जनरल रालवाने थे उन्होंने कहा था कि यह जो है चीन के इशारे पे काम कर रहा है। तो इसमें आप पूरा सब्जेक्ट भर भी समझ रहे होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे स्लाइड पे आते हैं। लिखा है एट द बेस ऑफ रिफ्ट, रिफ्ट मतलब होता है असहमति, इसका आपका साइनो हो सकता है या दरार कह सकते हैं। इसका साइनो बनेगा आपका डिसएग्रीमेंट, किसका, रिफ्ट का, या फिर आपका बन सकता है एक तरह से देखा जाए तो स्प्लिट या ब्रेक बनेगा या डिवीजन बनेगा, अलगाव कह सकते हैं। तो एट द बेस ऑफ रिफ्ट मतलब भारत और नेपाल के बीच में आज जो दरार है, असहमति है, उसके आधार पर, बेस मतलब आधार पर, इज द लैक, एक तरह से कमी है, लैक मतलब होता है कमी होना, डिफिशियंसी आप कह सकते हैं, एब्सेंस कह सकते हैं, कमी है, ठीक है। क्या चीज़ की कमी है, तो डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक मतलब कूटनीति का, मैनोवरिंग, और कूटनीति दांव पेच का। जैसे आज नेपाल और भारत जो आमने सामने लड़ने के लिए जो बात हो रही है, तो इसमें कमी किस चीज़ का दिख रहा है दोनों के सहमति के बीच में, तो एक कूटनीति के दांव पेच का। टू अलाउ, जिससे कि अनुमति मिल जाता, सहमति मिल जाती। ये स्टेप बैक, कि वो पीछे हट जाते, स्टेप बैक मतलब होता है पीछे हट जाना। फ्रॉम द ब्रिंक, इस किनारे पर, जो आज भारत और नेपाल की जो संबंध जिस स्थिति में आज उभर कर आई है, तो अगर कूटनीति का दाव पेच अच्छा होता तो वो पीछे हो जाते। स्टेप बैक मतलब होता है पीछे हो जाना, फ्रॉम द ब्रिंक, ब्रिंक मतलब होता है किनारा। तो जो भारत और नेपाल की जो आज संबंध है, इतने जो समस्या से घिरा हुआ है, ये पीछे हो जाते कब, जब ये दोनों के बीच में कूटनीति का दाव पेच अच्छा होता तब। अब आगे देखिए, कह रहा है वाइल, जबकि न्यू दिल्ली, ठीक है, कॉन्टेंट्स, कह रहा है जो कि न्यू दिल्ली ने ऐसा बताया कि इट वाज विलिंग, कि यह इच्छा ही था, न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है, कंटेंट वर्ब है, एक तरह से इच्छा ही था, विलिंग मतलब इच्छा होना, टू डिस्कस मैटर, इस तरह के मामला पर बात करना, एट म्यूचुअली कॉन्वीनियंट, म्यूचुअली मतलब होता है दो के बीच में, परस्पर, कॉन्वीनियंट संगत रूप से एक डेट से। कहने का मतलब है कि इट वाज विलिंग टू डिस्कस, मतलब ऐसा इच्छा जताया गया था कि मामला पर बात करने के लिए एक संगत समय पर। तो लिखा है काठमांडू से, काठमांडू ने उधर से कहा, काठमांडू यहाँ पे सब्जेक्ट बना है। द MEA हैज़ रिजेक्टेड, MEA एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीछे पेज में बताया गया है कि MEA जो था वो रिजेक्ट कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। टू डेट्स, दो डेट को, सजेस्टेड बाय नेपाल, जो नेपाल के द्वारा बताया गया था, ठीक है, नेपाल का जो संगठन है MOF है, जो नेपाल के जो संगठन ने जो डेट दिया था उस डेट को एमी ने रिजेक्ट कर दिया था। एमी सब्जेक्ट है, रिजेक्टेड वर्ब है सब। एंड हैज रूटीनली डिसमिस, और एक तरह से देखा जाए तो एक समय अनुसार उसको डिसमिस भी कर दिया था, रिक्वेस्ट जो उनके तरफ से रिक्वेस्ट भेजा गया था फ्रॉम नेपाल एम्बेसडर, ये नेपाल के राजदूत ने भेजा था, फॉर अ मीट, कि वो मिलना चाहते हैं विथ फॉरेन सेक्रेटरी, विदेश सचिव से।
मतलब एक तरह से देखा जाए तो नेपाल की तरफ से जो सुझाव दिया गया था मिलने के लिए उसको भी खारिज कर दिया गया, और नेपाल एम्बेसडर के तरफ से भी मिलने के लिए या फॉरेन एम्बेसडर के तरफ से भी मिलने के लिए कोई बात नहीं कही गई। तो काफ़ी आसान लाइन है, आप इसको समझ सकते हैं। इसमें MEA सब्जेक्ट है तो हैज रिजेक्टेड वर्ब हो गया आपका। टू डेट्स है, टू यहाँ पे एडजेक्टिव है, डेट्स नाउन है। सजेस्टेड बाय ये पैसिव वॉइस है, नेपाल के द्वारा कहा गया बात है। हैज रूटीनली डिसमिस, देखिए हैज यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब है, रूटीनली यहाँ पे रूटीन से बना है आपका एडवर्ब है, डिसमिस वर्ब हो गया, रिक्वेस्ट यहाँ पे नाउन हो गया। तो काफ़ी इजी है। चलिए अब आगे चलते हैं। लिखा दैट द MEA सेड, तो जब कल नेपाल सरकार के द्वारा ये कहा गया कि मतलब MEA ने ऐसा किया, तो लिखा है कि तो MEA ने कहा, जो कहा गया नेपाल सरकार का कहना है कि नेपाल की तरफ से जो डेट दिए गए उसको भी बहिष्कार कर दिया गया, ठीक है। और एक तरह से कहा जाए तो राजदूत को भी मिलने का ऐसा मौका नहीं मिला, तो इस पर MEA ने कहा, मतलब भारत सरकार की तरफ से ऐसा कहा गया, काला पानी टॉक कुड वेट, काला पानी पर जो बातचीत हम करने वाले हैं उसके लिए हम इंतज़ार कर सकते हैं। कुड वेट मतलब होता है इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल बोथ कंट्री, जब तक ये दोनों देश मतलब भारत और नेपाल, जब तक ये दोनों देश हैड डिल्ट, समझौता नहीं कर लेते। डिल्ट विथ मतलब होता है समझौता करना, उबरना, द कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस अभी महामारी पूरे देश में फैला हुआ है। तो कहना है कि ये काला पानी कहाँ भागा जा रहा है। हम लोग इस पर बाद में बात कर लेंगे, कब, जब हम लोग इस वायरस के महामारी से उबर जाएंगे तब। ये पहले पेंडेमिक जो हालात ख़राब किया हम लोगों का, हम लोगों को इससे उबरना है। फर्दर इनरेज ऑली गवर्नमेंट, और कह रहा है कि इस चीज़ से उबरने के बजाय जो ऑली गवर्नमेंट है इसको और भड़काता है। इनरेज आप लिख सकते हैं। इनरेज मतलब होता क्या है, इनरेज मतलब होता है मामला को भड़काना। इनरेज मतलब होता है मामला को भड़काना। मेक एंग्री, प्रोवोक, इंसाइट। तो मतलब कहा गया, MEA ने कहा कि हम लोग काला पानी पे बातचीत करेंगे, इसके लिए इंतज़ार कर सकते हैं, और दोनों देश जब तक कि हमें कोरोना वायरस महामारी से पहले उबर नहीं जाते इस पर हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं। अब अगर इंतज़ार करने के बजाय जो इस तरह का देखा जाए तो ऑली गवर्नमेंट जो है इसको और भड़काती है। विच हैज़ पॉइंटेड आउट, उसके तरफ से यह पॉइंट किया गया, दर्शाया गया, इंडिया पार्टिसिपेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, कि भारत के तरफ से जो भागीदारी हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, इन बायलिटरल द्विपक्षीय हुआ था, एंड मल्टीलेटरल मीटिंग, और एक बहुपक्षीय मीटिंग हुआ था। देखिए इसमें पूरा का लाइन कह रहा है कि MEA ने कहा कि मतलब भारत का जो है उन्होंने कहा कि काला पानी पर बातचीत करना है तो रुक जाइए, हम लोग दोनों देश को पहले इस महामारी से उबरना होगा, ना कि हम लोग इस को और भड़काएं। तो ओली सरकार जो है इस पर भड़काने की काम कर रही है, जो कि उसने कहा कि भारत सरकार ने तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी बहुपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से भाग लिया है। अब देखिए आगे बात करते हैं, ठीक है। मीनवाइल, मीनवाइल मतलब होता है इसी कार्य के बीच में, इसी दौरान। तो ये जब काम चल रहा था इसी दौर के बीच में, मिस्टर ओली पर्पसफुल मैनर, कह रहा है कि ओली साहब का जो एक तरह से उद्देश्यपूर्ण जो तरीका रहा, इन परसुइंग, परसू लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है। परसू का मतलब होता है कार्य को जारी रखना, मतलब ओली सरकार की जो एक अपना उद्देश्य था कार्य को जारी रखने के लिए, क्या जारी रखने के लिए, द अमेंडमेंट, वो संशोधन चाहते थे, एड एग्जैक्टली, बिल्कुल सही सही, द सेम टाइम, बिल्कुल उसी समय, एज इंडिया चाइना बॉर्डर स्टैंड ऑफ। अब उस समय संशोधन नेपाल वाले मांग रहे हैं जब भारत और चीन अभी सीमा विवाद को लेकर गतिरोध में है। स्टैंड ऑफ मतलब होता है गतिरोध होना, इसका साइन हो जाएगा डेडलॉक हो जाएगा, स्टेलमेट हो जाएगा, इम्पैस हो जाएगा, बॉल्स्टर, और दोनों बीच के अभी संबंध को देखा जाए तो बिल्कुल बॉल्स्टर, बॉल्स्टर मतलब होता है सपोर्ट, सहारा होना। अभी भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद है इसमें सहारा की ज़रूरत है। द बिलीफ एमोंग, जो विश्वास है, बिलीफ मतलब होता है विश्वास, एमोंग सम, कुछ बातों में, इन न्यू दिल्ली मतलब केंद्र सरकार, दैट ही इज स्पोकिंग, जो ऐसा वह बात कर रही है, विथ कॉन्फिडेंस, विश्वास के साथ, बॉर्न फ्रॉम बीजिंग पैकिंग। तो एक तरह से देखा जाए कि यह जो मामला आया है वो चीन की तरफ से है। बैक मतलब होता है सहारा होना। देखिए काफ़ी अच्छा लाइन लिखा है, कह रहा है ओडी सरकार का जो एक उद्देश्यपूर्ण जो तरीका है कार्य को जारी रखने के लिए, जो बिल्कुल उसी समय वो अमेंडमेंट करना चाहते हैं जब भारत और नेपाल गतिरोध की स्थिति में है और उसे सहारा की ज़रूरत है, ठीक है। और बहुत सारे बात को लेकर न्यू दिल्ली सरकार जो है उसमें, और कह रहा है कि वो बोल रहे हैं कि मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि ये जो है किसके पीछे की सहारा की बात है, तो चीन की सरकार की बात है, बीजिंग की बात है। देखिए पूरे एडिटोरियल पे हम लोग एवरीडे ऐसे ही डिस्कस करेंगे, तो बिल्कुल आप इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू।